हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी साथियों का बालाजी स्टडी एम चैनल पर मैं शिव वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 पढ़ाया जा रहा है और हमारी चैप्टर नंबर 13 की आज दूसरी क्लास है। इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को दो टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना बताया था। मैंने कहा था कि जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसको हम वर्ग समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसमें हमें दो टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखना है। पहला टाइप के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब आपको इक्वेशन दी जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप की, तो इस टाइप के समीकरण को कैसे सॉल्व करना, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और इस पर आधारित लैंग्वेज वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कराया था। उसके बाद मैंने इसके पहले क्लास में आपको बताया था कि जब समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस टाइप की दी जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि ही आपके सिलेबस में है, ये मैंने आपको बताया था। इस पर आधारित मैंने एक दो क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया था। आज की क्लास में हम इस पर आधारित दो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और एससीईआरटी बुक से अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे और इस चैप्टर को हम यहाँ पर ख़त्म भी कर देंगे। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से यह चैप्टर समझ में आ जाए। अगर आप इस पूरी क्लास को ध्यान से कर लेते हो तो ये पक्का है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आप 100% कर ले जाओगे। बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, तो मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का है। तो इसको हमें किस विधि से हल करना है भाई? गुणनखंडी विधि से। तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडी विधि से कैसे हल करना है क्वेश्चन को, गुणनखंडी विधि से, क्योंकि गुणनखंडी विधि ही है। तो गुणनखंडी विधि से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर देखिए कितना गुणांक है भाई? 12। इस 12 का गुणा इस अचर संख्या से हम करेंगे, तो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो आप देखिए 12 15 का गुणा हो जाएगा 12 पंचे 60, हासिल आया 6 और 12 एक कम 12, 12 से कितना हो जाएगा 18। तो जब आप इस 12 और 15 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 180। इस 180 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए कि आपका माइनस का 11 आ जाए। तो इसके लिए आप इसको काटोगे पहले 2 से, तो ये आपका 90 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे, ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा। फिर इसको आप किससे काट सकते हो? 3 से, तो ये आपका भाई 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप 3 से काट सकते हो, तीनों पची कितना होता है भाई? 15 होता है। अब आप इसको इस तरीके से जोड़िए या घटाइए कि माइनस का 11 आ जाए। तो चलिए सोचते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। अगर 20 से 3 तक का 9 घटा देंगे तो ये आपका 11 बच जाएगा, लेकिन माइनस 20 से प्लस का 9 घटाएंगे तब माइनस का 11 बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, इस माइनस 11 एक्स के स्थान पर ले सकते हैं माइनस का 20 एक्स और प्लस का भाई 11 एक्स माइनस का 15 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये मैंने कैसे प्राप्त किया भाई? पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अचर संख्या से गुणा किया, उसके फैक्टर किया और इस तरीके से हमने जोड़ा या घटाया कि माइनस 11 आ जाए। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, जो मिलेगा हमें कितना कॉमन मिल जाएगा? आप देखिए भाई, 4 भी कॉमन मिल जाएगा और एक्स भी कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 4 से 12 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। 4 3 12, ये आपका 3x हो जाएगा और 4 पंचे 20। ठीक है, इसमें हम उतना कॉमन लेंगे कि इतना ही ब्रैकेट में बच जाए। तो यहाँ पर चूंकि हमने 11x लिख दिया, यहाँ पर 9x लिखना है, क्योंकि 20x से 9x घटाएंगे तो आपका 11x बचेगा। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3x हो जाएगा माइनस का तीनों पची भाई 15 बराबर 0। अब आप देखोगे कि इसमें जो ब्रैकेट है, इसमें जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो एक ब्रैकेट कॉमन ले लोगे दोनों में भाई मिल जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा भाई 4x और प्लस का 3, ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। जब दो ब्रैकेट आपको मिल जाए तो मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेटों को आपको 0 के बराबर दिखाना है और x की वैल्यू प्राप्त करना है। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसमें x के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दिखाएंगे कि 3x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर लिख सकते हो कि जब हम 3x माइनस 5 इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे तो 3x बराबर माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और 3 गुणे में ही इधर आ जाएगा बटे में। तो 1x का मान मिल गया भाई 5/3। और जब हम 4x प्लस 3 बराबर 0 दिखाएंगे तो 4x बराबर ये 3 उधर जाएगा माइनस का 3, x बराबर -3 और 4 इधर आ जाएगा बटे में, तो x का मान हो गया माइनस का 4/3। तो इस तरीके से आपको जब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप की दी जाए तो गुणनखंड विधि से हल करना है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का और मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से गुणनखंड विधि समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन इधर ही देखते हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्लास के ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर
माइनस का 10x और माइनस का 8 बराबर 0 को हल कीजिए गुणनखंडी विधि से। गुणनखंडी विधि से इसको हल करना है। तो तरीका आपका तो बदला है नहीं। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है यहाँ पर 3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आचार संख्या से, बाद वाली संख्या से, तो 8 3 कितना हो जाएगा भाई 24, और 24 के ऐसे फैक्टर करोगे कि जो एक्स का गुणांक है इसके रूप में आ जाए। तो यहाँ पर पहले इसको 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 12, बस यहीं पर फैक्टर हो गए। 12 दूना 24 होता है, 12 से 2 घटाओगे आपका 10 आ जाएगा। तो चूंकि माइनस का 10 एक्स लाना है इसलिए आप माइनस के 12x से प्लस का 2x घटाओगे तभी तो माइनस का चिन्ह बचेगा। बड़ी संख्या यहाँ पर -12 होगी तभी माइनस का चिन्ह बचेगा। माइनस का 8 बराबर 0। क्लियर इतनी बात। अब इन दोनों में कॉमन आपको कितना मिल रहा है भाई 3x मिल रहा है। तो ये x माइनस 3 चौके कितना होता है भाई 12। इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है प्लस का 2, तो ये x माइनस 2 चौके होता है 8 बराबर भाई 0। इन दोनों में देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस का 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाना। तो जब x माइनस 4 बराबर 0 दिखाएंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस 4 आ जाएगा। जब 3x प्लस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो 3x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 और 3 गुणे में इधर आ जाएगा भाई बटे में। बताइए, इस प्रकार x के आपको 2 मान मिले। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो मैंने कहा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने पर हमें 2 मान मिलते हैं, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण थी। तो ये आपके दोनों हल हो जाएंगे। अगर आपको उत्तर की जांच करना तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी आपको दोनों मान मिले, जैसे ये मान मिला है, इस मान को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। देखिए, अगर हम 3x² उत्तर की जाँच करना है तो 3x² माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0 ये दी थी समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी 3x² माइनस 10x माइनस 8 ले लेंगे, और इसमें x के किसी भी जो 2 मान आए इसमें से x का कोई भी मान रखेंगे और उसके बाद इस समीकरण को हल करेंगे तो राइट हैंड साइड यानी हमें 0 मिलना चाहिए। तो आप देखिए 4 रख के देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 हैं ये आपका हो जाएगा 48, माइनस का 4 दामा कितना हो जाएगा 40 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 48 और माइनस 40 माइनस 8 माइनस का 48, 48 से 48 जाएगा 0 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या भाई 100% सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए, इन दोनों क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे लैंग्वेज वाले प्रश्नों की ओर। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलिए लैंग्वेज वाले प्रश्नों को बता देते हैं कि कैसे लैंग्वेज वाले प्रश्न इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप, टेंशन 1% की मत लीजिए। प्रत्येक चैप्टर को आपको हम पढ़ा देंगे। मैथ की फिक्र आप भूल जाइए, ठीक है, मैथ मैं आपको पूरी पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पर अब लैंग्वेज वाले प्रश्नों पर हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर तो लैंग्वेज वाला प्रश्न होगा जो हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस क्लास का। इसमें बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या। जैसे एक संख्या मैंने 2 मान ली तो इसके बाद क्रम से एक संख्या कब मिलेगी, जब 2 में हम 1 जोड़ेंगे तभी तो हमें 3 मिलेगी, इसके बाद आने वाली संख्या। तो यानी क्रम से आने के लिए हमें एक संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। अगर कोई संख्या x मानते हैं तो दूसरी क्रम से आने वाली संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। 1 जोड़ने पर ही क्रम वाली संख्या, क्रमागत संख्या मिलती है। क्लियर इतनी बात हुई कि नहीं हुई। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो 20 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो जब क्रमागत की बात आए तो मान लीजिए, माना पहली संख्या अगर मान लेते हो आप, मान लीजिए आप x मान लेते हो, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो हो जाएगी क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या के लिए क्या करते हैं, जो संख्या मानते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो x की ये क्रमागत संख्या हो जाएगी। प्रश्नानुसार जो बात कही जा रही है उसको आप उस पर अमल कीजिए भाई। प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, एक x है और गुणे दूसरी x प्लस 1 है, इनका जो गुणनफल है वो 20 है। तो आप बताइए इन दोनों संख्याओं का मान। अगर इन दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करना है तो हमें x का मान पता होना चाहिए। जो x आएगा वो पहली संख्या हो जाएगी और उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसकी दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे, x² हो जाएगा, x और 1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का x कम x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। x² प्लस का x, इस 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। ये आपकी समीकरण बन गई ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की। तो इस इक्वेशन को हल करने के लिए मैंने बताया कि जो x² का गुणांक होता है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, इस गुणांक को हम गुणा करेंगे यहाँ पर आचार संख्या 20 से, तो ये 20 कम 20 हो जाएगा और 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे यहाँ पर कि प्लस का 1 बचे, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक प्लस 1 है। तो देखिए होता है 5 चौक 20, अगर प्लस 5 से माइनस का 4 घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। चूंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का 5x और माइनस का 4x।
प्लस के 5x से माइनस का 4x घटा के देख लीजिए, आपको प्लस का x ही मिलेगा। माइनस का 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में आप x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में आप माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन लोगे तो x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 पंचे कितना होता है 20 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में आपको x प्लस 5 कॉमन मिल जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो जब आप x प्लस 5 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर आपको माइनस का 5 मिलेगा, क्योंकि प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5। और जब x माइनस 4 बराबर आप 0 दिखाओगे तो ये माइनस 4 उधर जाएगा तो x बराबर प्लस 4 हो जाएगा। इस प्रकार x के आपको 2 मान मिल गए। अब आपको कन्फ्यूजन ये है कि संख्याएं कौन सी होंगी, तो देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए अगर x का मान यहाँ पर लिखोगे कि जब x का मान -5 होगा तो दूसरी संख्या क्रमागत क्या होगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या इस संख्या में हम क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। -5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा -4। तो जब x का मान हम -5 लेंगे तो x का मान -4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक संख्या है। और जब दूसरी कंडीशन ये है कि जब x का मान 4 लेंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी हो जाएगी, दूसरी संख्या तो x प्लस 1 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरी हो जाएगी 5। तो एक युग्म बन जाएगा आपका -4 और -5 और -4 और एक बन जाएगा 4,5। जब x का मान -5 होगा तो उसकी क्रमागत संख्या -4 होगी, और जब x का मान हम 4 लेंगे तो उसकी क्रमागत संख्या 1 बढ़कर 5 हो जाएगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं दूसरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन SCERT बुक से मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब किसी संख्या को 2 भागों में बांटना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 65 है, इसको 2 भागों में बांटना है, तो हमें नहीं पता है कि जो हम इसको भाग मतलब डिवाइड कर रहे हैं या मतलब बांट रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कितना डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 65 है, अगर मैं इसमें माना कि एक संख्या x है तो दूसरी पक्का है कि 65 माइनस x होगी, क्योंकि हम इसको बांट रहे हैं, यानी 65 को बांट रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 2 संख्याएं जो माने उनका योग बाद में हमें 65 ही मिलना चाहिए, तभी तो उसको बांट रहे हैं। हम इस संख्या को बांट रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 65 को बांट रहे हैं। तो अगर एक भाग x है तो दूसरा 65 माइनस x होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब x में हम 65 माइनस x जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका 65 आ जाएगा। भाग देखिए बांट तो इसी संख्या को रहे हैं ना, तो इस संख्या को बांट रहे हैं, तो मतलब जो जिन संख्याओं में बांट रहे हैं उनको योग करेंगे तो यही संख्या तो मिलनी चाहिए हमें। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कोई सेब है, उसको 2 भागों में आप काट रहे हो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक सेब बनना चाहिए। तो इस 65 को 2 भागों में हम बांट रहे हैं, x और 65 माइनस x, तो इन दोनों को जोड़ें तो 65 आना चाहिए। इसका मतलब तभी तो ये हम सही मान रहे हैं, नहीं तो गलत मान रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब किसी भी संख्या को हमें बांटना होगा तो पहला भाग अगर x मान है तो दूसरा भाग उस संख्या से हम माइनस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर संख्या ने बोला था कि 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। माना पहली संख्या या पहला भाग बोल सकते हो, पहला भाग, यहाँ पर पहली भाग लिख दिया, पहला भाग x। अगर पहला भाग x मानेंगे तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा बताइए भैया? तो दूसरा भाग जो हो जाएगा वो आपका 52 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 52 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं तो उनको जोड़ के देख लीजिए भाई 52 ही आएगा। प्रश्नानुसार जो बात कही जा रही है वो आप यहाँ पर कर दीजिए भाई। प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। तो ये दोनों भाग हमने बांट लिए, इनका गुणनफल कर देंगे, x का 52 माइनस x से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल रहा है 651। देखिए 52 का गुणा x से करोगे 52x, x का गुणा x से करोगे x² बराबर 651। ठीक है, अब देखिए इस माइनस x² को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें प्लस बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा भाई, देखिए इधर बचेगा 0, इधर कुछ भी नहीं रखेंगे, x² उधर जाएगा प्लस का x², ये 52x उधर जाएगा तो माइनस का 52x, और इधर ऑलरेडी पहले से प्लस का 651 है। या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है x² माइनस का 52x प्लस का 651 बराबर 0। एक पक्ष में 0 था तो एक पक्ष में 0 है। अब ये समीकरण हो गई ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की। तो ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं आप सभी को पता है। सबसे पहले जो x² का गुणांक होता है यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा हम 651 से करेंगे, 651 एकम 651 ही होगा। 651 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि आपका 52 आ जाए भाई।
तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से काटिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये संख्या किससे कट जाएगी भाई, ये संख्या देखिए 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 2 बचा, 3 7 21। फिर क्या है 3 से कट सकती है ये संख्या, 3 से दोबारा तो नहीं कट सकती है। फिर 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं कट सकती है। फिर 7 से देखेंगे भाई, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगी भाई, तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7। मतलब अब 31 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी, तो 31 एकम 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस का 52x लाना है, 7 त्रिक 21 यानी 31 में 21 जोड़िए, माइनस का 31 माइनस का 21 आप कर दीजिए, माइनस का 52x मिल जाएगा। देख लीजिए भाई 31 और 21 आप जोड़ोगे, 2 3 2 5, 52 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन दोनों माइनस की लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 52x है, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना भाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21x और माइनस का 31x प्लस का 651 बराबर 0। कोई जरूरी नहीं, आप 31x आगे भी लिख सकते थे इसमें, है ना। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए भाई x, तो ये x माइनस 21 बच जाएगा और इन दोनों में माइनस का 31 कॉमन ले लीजिए, तो x यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 31 का पढ़ा 21 बार पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा 651, आप पढ़ के देख लीजिएगा। दोनों ब्रैकेटों में x माइनस 21 मिल जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 31 मिल जाएगा बराबर 0। अगला काम आपका क्या होता है, अगला काम ये होता है कि इस ब्रैकेट को जब x माइनस 21 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर ये माइनस का 21 उधर जाएगा तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। और जब इस ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हमें मिला है x माइनस 31, इसको जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर हमें प्लस का 31 मिल जाएगा। आपको x बराबर 21 मिला, x बराबर 31 मिला, तो 52 के ऐसे दो भाग कौन कौन से होंगे, 21 और 31, ये 52 के भाई दो भाग होंगे। अगर आप x का मान 21 ले रहे हो तो दूसरा भाग 31 हो जाएगा, जब पहला भाग 31 ले रहे हो तो दूसरा भाग 21 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इस चैप्टर के जितने भी उदाहरण थे मैंने सॉल्व करा दिए। अब मैं आप लोगों को SCERT बुक से अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करा देता हूँ। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हो पाएंगे हम सारे करा देंगे, क्योंकि अब अगली क्लास में इस चैप्टर को नहीं रखेंगे, चैप्टर नंबर 14 अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए भाई अब देखते हैं भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाता है तो क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लिया करो। तो अभ्यास प्रश्नों में मेरा पहला प्रश्न है, ये बोला जा रहा है कि यदि x/9 बराबर 25/x, शायद यही दिया गया 25/x, तो आप बताइए कि x का मान क्या होगा भाई, x का क्या मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है 3/5, दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है भाई +-5 और तीसरे ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है भाई +-3/5 और चौथे ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है भाई 15 बोला जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिए गए x/9 बराबर 25/x। अगर आप इसका कैंची गुणा कर लो तो x का गुणा कितना हो जाएगा, x² और 25 नवैया होता है भाई 225, तो ये x बराबर स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। ये आप समझ लीजिए कि ये x² बराबर के टाइप का लिखा है, तो सबसे पहले वर्गमूल ले लेंगे, तो x² का वर्गमूल ले लेंगे और 225 का वर्गमूल ले लेंगे। ऐसे ही तो मैंने सॉल्व करना बताया था। तो x² का अंडर रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और 225 का अंडर रूट +-15 हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन में +-15 नहीं दिया गया, केवल 15 दिया गया है, तो हम इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब प्लस का 15 भी और माइनस का 15 भी। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का है। तो अगले प्रश्न में ये बोला जा रहा है आपसे कि समीकरण दी गई है x+6 और x-5 बराबर 0 में x का एक मान है। x का एक मान, जब आप x+6 को 0 के बराबर दिखाओगे तो एक मान मिलेगा, x-5 0 दिखाओगे तो x का एक मान मिलेगा। तो x बराबर ये 6 उधर जाएगा, माइनस का 6, एक x का मान ये मिल गया, और जब x बराबर 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, एक x का ये मान मिल जाएगा। जो मान मिल रहा है उसको आप टिक कर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया -5, तो -5 नहीं होगा, -6 ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 2x² प्लस का px और माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है, का एक मूल 2 है, इसका एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए इसका एक मूल बोला है कि 2 है, तो जो मूल 2 है x बराबर 2 आप इस समीकरण में रख दीजिए, p का मान आ जाएगा। देखिए भाई 2 गुणे 2 का स्क्वायर, क्योंकि मूल है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए भाई, तो x के स्थान पर 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस p गुणे x के स्थान पर 2 -4 बराबर 0।
देखिए 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस p और 2 का गुणा 2p हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। 4 दूनी 8, 8 से -4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आपका प्लस का 4 बचेगा बराबर 0। तो 2p बराबर ये +4 उधर जाएगा माइनस का 4 और 2 से 4 को काटेंगे तो p बराबर हमें कितना मिल जाएगा, -2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी -2 हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप तुरंत ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा तेजी के साथ प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि 1/x² + 5 = आपका दिया जा रहा है 1/9, तो x का मान क्या होगा भाई, आप कैंची गुणा कर लीजिए। x² + 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, इतना ही रहेगा। 9 एक कम कितना हो जाएगा 9, x² बराबर 9, ये 5 उधर जाएगा -5, x² बराबर 9 से 5 जाएगा 4। अब क्या करोगे, वर्गमूल ले लोगे तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर x² हो जाएगा, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 4 हो जाएगा। तो x² का वर्गमूल x हो जाएगा और 4 का वर्गमूल +-2 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारे इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x² + का kx + का 3 बराबर 0, यही दिया गया है ना। बोल रहे हैं कि k एक मूल का मान 1 है। एक मूल देखिए द्विघात समीकरण तो 2 मूल आएंगे, तो उन्होंने कहा x का एक मान 1 है, तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे भी मैंने p वाला क्वेश्चन बताया वैसे ही सॉल्व करके आपको k का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भाई, आपको पता है भुजा स्क्वायर। मान लेता हूँ कि माना वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा हम x मान लें, x मीटर है, तो इन्होंने कहा कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 है, तो यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है वो आपको कितना दिया गया भाई, 225 दिया है वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा x मानी तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 225। x² बराबर के टाइप के इक्वेशन है, क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा √x², ये हो जाएगा √225। तो ये हो जाएगा x 225 का हो जाएगा +-15। तो x बराबर आपको प्लस का 15 लेना है क्योंकि दूरी आपकी ऋणात्मक नहीं होनी, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो जो वर्ग की भुजा हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, तो परिमाप कितना हो जाएगा, यानी पूरी माप कितना हो जाएगी 15 15 15 15, 4 बार जोड़ोगे यानी परिमाप आपका हो जाएगा भाई 60 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को और होमवर्क के लिए देता हूँ, देखता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए। यदि आंसर आप सही बताओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या याद कीजिए। हिंट मैं दे रहा हूँ, अगर संख्या आप x मानोगे तो इसका वर्ग का 3 गुना जो है 192 है, तो आप x का मान बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का मान कितना आएगा हमें आप बताइएगा। संख्या x मानोगे, इसके वर्ग का 3 गुना दिया गया है बराबर 192, तो x का मान बताइए। चलिए भाई आप लोग इतना सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर जो 13 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर नंबर 14 में क्या क्या है सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।